नो कॉस्ट ईएमआई और डाउन पेमेंट ईएमआई में क्या अंतर होता है। समझ लीजिए आप अमेजन से कोई सामान खरीद रहे हैं। समझ लीजिए आप ये iMac 1,51,990 रुपये का है और इसे आप ले रहे हैं, तो बाय नाउ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको अपना बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड करना है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐड करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर पे इन फुल का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन है इसमें आप देख सकते हैं पहले के 2 लाइन में नो कॉस्ट करके आगे लिखा हुआ है और बाकी का जो 2 लाइन है उसमें 13.99% इंटरेस्ट और बाकी का सबसे नीचे जो 2 लाइन है उसमें 14.99% इंटरेस्ट करके लिखा हुआ है। लेकिन इन चारों के नीचे डाउन पेमेंट अवेलेबल करके लिखा हुआ है, लेकिन इन दोनों में नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो नो कॉस्ट ईएमआई होता है इसमें आपको 3 महीने के लिए 50,663 रुपये हर महीने भरने के लिए आता है, लेकिन इसमें आपको फुल पेमेंट करना पड़ता है। मतलब अभी आप जो लैपटॉप 1,51,990 रुपये का ले रहे हैं उसका आपको पूरा पैसा भरना है और उसका जो ईएमआई जो 3 मंथ और 6 मंथ का लिखा हुआ है ये ईएमआई आपका बैंक आपके अकाउंट से काटेगा। लेकिन ये जो डाउन पेमेंट होता है इसमें जैसे आप अगर 24 महीने का अगर आप चुनते हैं तो इसमें यहाँ 37,997 रुपये डाउन पेमेंट लिखा हुआ है। मतलब आपको 37,997 रुपये ही सिर्फ भरना पड़ेगा। इसके बाद आपको 5,527 रुपये हर महीने ईएमआई भरने के लिए 24 महीने तक आएगा और इंटरेस्ट आपका 18,645 रुपये लगेगा। मतलब टोटल ईएमआई कॉस्ट 1,32,638 रुपये आपका होता है। मतलब 37,997 रुपये डाउन पेमेंट और 1,32,638 रुपये टोटल ईएमआई कॉस्ट। इन दोनों को मिला करके 1,70,635 रुपये होता है। मतलब आपका जो लैपटॉप 1,51,990 रुपये का है वो आपको डाउन पेमेंट 37,997 रुपये भरने के बाद 1,70,635 रुपये का हो जाता है, जिसमें आपको 5,527 रुपये हर महीने 24 महीने तक ये ईएमआई आपको 5,527 रुपये भरना पड़ेगा। तो 1,51,000 का iMac आपको 1,70,635 रुपये का पड़ता है। तो नो कॉस्ट ईएमआई और डाउन पेमेंट ईएमआई में अंतर ये होता है कि नो कॉस्ट ईएमआई में आपको पूरा पैसा पे करना पड़ता है और जो ईएमआई होता है वो आपका बैंक आपके अकाउंट से काटता है। लेकिन जो डाउन पेमेंट ईएमआई होता है इसमें आपको सिर्फ जितना डाउन पेमेंट है, जैसे 37,997 रुपये है, तो ये इसलिए ज्यादा है क्योंकि आपका iMac 1,51,000 का है। अगर 70,000 का आइटम है तो उसमें ईएमआई लगभग 17,500 तक आएगा। अगर 70,000 का लैपटॉप है तो आपको डाउन पेमेंट सिर्फ 17,500 करीब भरने को आएगा। आप इसे यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। जैसे ये कैमरा है 70,000 का, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो यहाँ आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसका डाउन पेमेंट सिर्फ 17,499 रुपये है। मतलब आपको सिर्फ 17,499 रुपये भरना पड़ेगा बस। इसके बाद आपको 24 महीने तक 3,394 रुपये ईएमआई भरना पड़ेगा। लेकिन इसमें नुकसान ये होता है कि आपको 11,449 रुपये ज्यादा देना पड़ेगा। तो नो कॉस्ट ईएमआई में आपको पूरा पैसा पे करना होगा और ईएमआई आपका बैंक काटेगा। अगर आपके पास पूरा पैसा नहीं है तो आप नो कॉस्ट ईएमआई का सामान नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा पैसा है, समझ लीजिए 18,000 है और आप ये कैमरा लेना चाहते हैं, तो आप डाउन पेमेंट 17,500 रुपये करके वो कैमरा ले सकते हैं और आपको ईएमआई हर महीने 3,394 रुपये सिर्फ भरना पड़ेगा। तो अगर पैसा आपके पास नहीं है तो आप डाउन पेमेंट दे करके ईएमआई पर कोई भी सामान ले सकते हैं। लेकिन जो नो कॉस्ट ईएमआई होता है उसमें आपको पूरा पैसा पे करना पड़ता है और ईएमआई आपका बैंक काटती है। तो ये डाउन पेमेंट ईएमआई और नो कॉस्ट ईएमआई में यही अंतर होता है। जैसे अगर आप कोई बाइक लेते हैं तो अगर 70,000 का बाइक आप लोन करवाते हैं तो आपको 85,000 90,000 लोन पहुंच जाता है। ठीक उसी तरह से इंटरेस्ट होता है जो कि 20,000 10,000 20,000 का इंटरेस्ट बढ़ता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी इंटरेस्ट बढ़ता है जिससे आप, तो ये होता है डाउन पेमेंट ईएमआई और नो कॉस्ट ईएमआई में अंतर।